हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड टेट यू टेट का जो है यहाँ पर हम सीरीज़ पीवाई के सीरीज़ को शुरू करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला यहाँ पर पार्ट रहने वाला है ये 2024 का पेपर है। और यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सीडीपी से आए हुए टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा मतलब इतना टफ नहीं आता है सीटेट से, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट से बेटर आता है समावेशी शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है इसमें ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पर सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों ही होते हैं, है ना। तो समावेशी शिक्षा में क्या होंगे, यहाँ पर आपके देयर आर बोथ नॉर्मल क्लासरूम्स टीचर्स एंड स्पेशल इंस्ट्रक्टर, दोनों ही होंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है, यानी कि कौन सा टेस्ट सबसे उपयुक्त होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। डायग्नोस्टिक होता है, निदानात्मक यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है तथा मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करना है। देखिएगा, जब भी हमारा बुद्धि लब्धि निकालनी होगी तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तविक वायु अपॉन मानसिक वास्तविक मानसिक आयु अपॉन क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए IQ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका मानसिक आयु अपॉन क्या होता है, मानसिक आयु और अपॉन वास्तविक। अब यहाँ पर देखो, जो वास्तविक है वो तो कितनी है, 8 है, और जो मानसिक है वो है 10। इसको जब आप 100 से करेंगे, यस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। IQ इक्वल टू मानसिक अपॉन वास्तविक मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125 है ना। ये आप इसे सॉल्व करिएगा, 125 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टीचर विल इनहेंस लर्निंग। सो करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन एबिलिटी। क्या है, संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशंस एबिलिटी। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है। द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट इज। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि यहाँ पर होती है रेटिंग स्केल्स, यानी कि निर्धारण मापनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, एक समावेशी कक्ष को सही आकार देने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। What a teacher should not do to shape an inclusive classrooms। शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि नहीं रखना चाहिए सख्त और रूढ़िवादी। टीचर शुड हैव स्ट्रिक्ट एंड कंजर्वेटिव अप्रोच टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहालबर्ग्स ने नैतिक विकास की निम्नलिखित कितने स्तर बताए हैं। सो ये मतलब 2024 का और उससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स को अगर एनालिसिस की जाए तो पिछली बार की जो सीडीपी आई हुई है वो काफ़ी इजी सीडीपी थी, मतलब PYQ पेपर्स के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है तो यहाँ पर बहुत इजी था, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कोहालबर्ग का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ऑप्शन यहाँ पर 3 स्टेजेस आ जाएंगी। 3 स्टर्स में क्या किया गया है, बांटा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका कौन। द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू मेक हिज हर स्टूडेंट लर्न। सो बेस्ट वे जो होता है, अगर प्रैक्टिकली उनको दिखाया जाए तो भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण के दौरान बाय एजुकेशनल क्या हो जाएगा, एक्यूरेसिज्म। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है सही मिलान। यहाँ पर ना जो विकार हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, एक साइड डिसेबिलिटीज़ है और दूसरी ओर डिसऑर्डर्स यहाँ पर गिवन है। सो देखिएगा, पढ़ने की जो अक्षमता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को क्या कहा जाता है, डिलेक्सिया बोला जाता है, डिसलेक्सिया बोलते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा अगर बात करते हैं मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जो होती है, ये आपका डिस्फेसिया होती है। क्या होती है, डिस्फेसिया हो जाएगी, और यहाँ पर मतलब बी ऑप्शन आपका होगा। और लिखने की अक्षमता जो होती है वो डिस्पेक्सिया होती है, और गणित से रिलेटेड डिसकैलकुलिया होती है। वैसे यहाँ पे ना डायरेक्ट एलिमिनेट
कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ पर लास्ट वाले का देखो सिर्फ सेकंड सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है, सीधे सीधे बी। तो ये भी आपने ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या? द टर्म्स कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन मीन्स। सो इसका मतलब होता है यहाँ पर इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल एरियाज, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ही व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है। 7 से 12 वर्ष आयु की अवस्था कहलाती है। द स्टेज फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लेट चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शंस बी। तत्परता के नियम का संबंध है, लॉ ऑफ रेडीनेस इज रिलेटेड टू, सो दैट इज प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत है। ट्रायल एरर थ्योरीज यहाँ पर ऑप्शन डी। सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती? इन विच स्टेज सजेस्टिबिलिटी फाउंड द हाईएस्ट? अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। और ये जो आंसर की आई थी उसी के अकॉर्डिंग ये आपका लगाए गए हैं। सृजनात्मकता एक डैश है, क्रिएटिविटी इज एन, दैट इज प्रश्न को हल करने की क्षमता, एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस। बालक की जिज्ञासा कहलाती है, अ चाइल्ड क्यूरियोसिटी इज अ कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आत्म संप्रत्यय। एक बालक का अपनी उंगलियों व अंगूठे का प्रयोग करते हुए पेंसिल पकड़ना विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है ना? अ चाइल्ड होल्डिंग द पेंसिल बाय यूजिंग हिज फिंगर्स एंड थम्स शो विच प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट आता है उदाहरणों एवं तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है? रीचिंग कंक्लूजन्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट कम्स अंडर विच टीचिंग मेथड्स? इंडक्टिव मेथड्स यानी कि आगमन विधि। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाता है, जब आप बीएड कर रहे होते हैं, बीएड का जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसी से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो अपने फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर के जो पेडागोजी सब्जेक्ट है उनको, मतलब पेडागोजी नहीं, आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, वहीं से आपके सीटेट और यूटेट वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू करता है? According to Piaget, at which stage of cognitive development does a child start arranging different objects in a sequential manner in view of some of their characteristics? That is called concrete operational stage, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन ए। कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता है? What is the significance of feedback in classrooms? है ना, फीडबैक की क्या जो है सार्थकता है, आपसे पूछा है। सो ये स्कोप फॉर इंट्रोस्पेक्शंस एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट, आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश के लिए फीडबैक ज़रूरी होता है। जैसे कि हमेशा की तरह है कि अगर हमसे भी कहीं पे कोई लग रहा है तो आपको भी वो फीडबैक देना चाहिए, और आपका फीडबैक ही फिर हम उसमें इम्प्रूव करके आपके लिए बेटर चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे। यदि कक्षा में एक मानसिक मंदित बालक पाया जाए तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक मानसिक मंदित बालक क्लास में है तो अध्यापक क्या करेगा? ऐसे बालक का उत्तर न देने पर अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक सामान्य गति से शिक्षण कार्य करता रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मंद बुद्धि बालक को नज़रअंदाज करते हुए नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में शिक्षण की गति थोड़ा धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए, दैट इज़ ऑप्शन बी। और ये एक टेक्निक बड़ी अच्छी होती है क्योंकि हर तरीके का बच्चा होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीटेट में भी पूछा जाता है। क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी क्रम क्या है? आपका जो यहाँ पर हम बात करते हैं मस्तकाधोमुखी क्रम का, तो वो होता है हेड टू आपका फुट होता है, लेग्स होता है। यहाँ पर सिर, धड़ और हाथ पैर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिर, धड़, हाथ, पैर, ऑप्शन ए।
शिक्षण के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना की तैयारी की जाती है? तो जो शिक्षण की तैयारी की जाती है वो किस में करते हैं? जो लेसन प्लान्स तैयार किए जाते हैं, सिंपल सीधी बात है। तो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण, पहले ही यहाँ पर पूर्व से पहले मतलब पूर्व क्रिया चरण तैयार कर लिया जाता है। अगला यहाँ पर विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो आयोग ने जो आंसर माना है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? पावलोव ने करा था, ऑप्शंस बी। बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि है। सो बालकों की अगर रुचि ज्ञात करनी है, द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस, बालकों की क्रियाओं के निरीक्षण बिल्कुल हो सकता है एक्टिविटीज़ के थ्रू। बालकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के आधार प्रश्नों के आधार पर बिल्कुल सही है। मानकीकृत रुचि परीक्षण बिल्कुल, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट टेस्ट, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं वे अपने ज्ञान का निर्माण करते ही, किसने कहा है? चिल्ड्रंस एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड, हुज स्टेटमेंट इज दिस? पियाजेज, या है पियाजे का स्टेटमेंट। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड इन द टीचिंग प्रोसेस? विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, अनुशासन, नियमित, तो वहाँ पे विद्यार्थी की मतलब वो कितना एक्टिव है, एक्टिव पार्टिसिपेंस ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारिता को ध्यान में रखना चाहिए। अगला आता है कि मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है? तो इन्होंने कहा पहले तो शरीर संबंधी आवश्यकताएं हैं, फिर उसके बाद सुरक्षा संबंधी आ जाती हैं, उसके बाद स्नेह और संबंध संबंधी आती हैं, फिर आती हैं आत्म सम्मान संबंधी आती हैं, और फिर आत्मसिद्धि आती हैं। सो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें केवल सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऑप्शन डी। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में सहायक होता है, या बालकों की योग्यता की पहचान करने में सहायक है, और ये बालकों की रुचि और रुझान को समझने में सहायक। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ये आप लोगों के आंसर हैं। सो बाकी हम भी करेंगे अभी आपका 2024 वाला करा है, उससे पहले के जितने भी पेपर्स होंगे उनको यहाँ पे कराया जाएगा। फिलहाल थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।